शैलेन के चाचा बलवंत और चाची कुबेरी का घर था, जिसकी अंधेरी खिड़कियां आज कुछ रहस्यमयी लग रही थी। कुबेरी के घर के बंद खिड़की दरवाजे बाहर देखने में शांत थे, लेकिन उनके पीछे छिपा था एक भयानक रहस्य। शैलेन, मुझे डर लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से घर में सब कुछ अजीब हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे हर पल कोई हमें देख रहा हो। ओहो निकिता, ये बस तुम्हारा कोई वहम है। तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए ज्यादा सोच रही हो। अरे यहाँ पर कौन होगा? हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। तभी रसोई से किसी बर्तन के जमीन पर गिरने की जोरदार आवाज आई। दोनों चौंक गए। शैलेन टॉर्च लेकर रसोई की ओर बढ़ा। रसोई में सब कुछ अपनी जगह पर रखा था, लेकिन जमीन पर नमक का ढेर इस तरह बिखरा था जैसे किसी ने उस पर कोई काली आकृति बनाई हो। रसोई की हालत देखकर निकिता घबरा गई। ये क्या है? ये फर्श पर नमक कैसे गिरा? और इसमें ये आकृति ये कैसे बनी? शैलेन, कोई तो है यहाँ। मैंने कहा था ना, हम दोनों के अलावा घर में और कोई भी है। कौन है? कौन है यहाँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निकिता, अगर यहाँ कोई आया है तो गया कहाँ? रसोई से बाहर जाने का रास्ता तो यही है, और हम तो बाहर ही थे ना। फिर वो गया कहाँ? शैलेन के चाचा बलवंत, जो पास ही के घर में रहते हैं, एक दुर्बल और लालची आदमी है, और चाची कुबेरी, जिसकी आंखें हमेशा अधूरी नींद में लाल रहती है, वो उस कमरे में बैठी थी। सामने जमीन पर सिंदूर, नींबू और कुछ तंत्र मंत्र करने का सामान रखा था। घर के बाहर बिल्लियों के रोने की आवाज आ रही थी, जैसे वे किसी अनहोनी घटना का संकेत दे रही हों। कुबेरी, लगता है तुम्हारा जादू काम कर रहा है। शैलेन और उसकी बीवी परेशान हो रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है बलवंत। जब तक वे जमीन हमारे नाम नहीं करते, ये परेशानी नहीं रुकेगी। तुम बस देखते जाओ। वो गर्भवती है और उसका डर उसे और कमजोर कर देगा। उनकी जमीन और वो घर सब मेरा होगा, मेरा। अगले कुछ दिन शैलेन और निकिता के लिए भयानक और परेशान करने वाले थे। रात को दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। अचानक घर के अंदर अजीब अजीब सी आवाज आने लगी। तो निकिता चौंक कर उठ जाती। उसे ऐसा एहसास होता कि कोई हर वक्त उनके आसपास है। उसे अपना शरीर अचानक से भारी सा लगने लगता। और एक दिन निकिता को अचानक रात में जोर से पेट दर्द हुआ। शैलेन उसे तुरंत गांव के अस्पताल में ले गया, लेकिन वहां कुछ देर बाद डॉक्टर के चेहरे पर उदासी थी और निकिता सदमे में थी। निकिता, हमें माफ करना। हमने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बाद शैलेन पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे निकिता की बातों पर विश्वास होने लगा। तो शैलेन जमीन पर बैठ गया। निकिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे अभी भी लगातार अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। मेरा बच्चा, क्यों? क्या गलती थी मेरी? शैलेन, मैंने तुमसे कहा था घर में कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं है? ये सब ठीक नहीं है निकिता। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था। कोई हमें निशाना बना रहा है।
पहले वे अजीब घटनाएं और फिर हमारा बच्चा। शैलिन, मुझे तो पहले ही पता था कुछ गड़बड़ है। मुझे इस बारे में कुबेरी चाची से बात करनी होगी। वे तंत्र मंत्र जानती हैं। हो सकता है वे हमारी कुछ मदद कर सके। निकिता थकी हुई और उदास मन से चाची कुबरी के पास गई तो कुबेरी ने निकिता को नकली हमदर्दी दिखाई। तेरे साथ बड़ा बुरा हुआ बेटी। तू अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाई। मुझे तो इस बात का बड़ा दुख है। चाची, मुझे लगता है कोई काली छाया हमारे पीछे पड़ी है। पिछले कुछ दिनों से घर में अजीब सी चीजें हो रही है। मेरा बच्चा भी नहीं रहा। पता नहीं किसी को हमसे क्या दुश्मनी है। हमने तो किसी का बुरा नहीं किया। जरूर किसी ने कुछ काला जादू करवा दिया है मेरे घर पर। चाची, आप कुछ कीजिए ना। आप इसका कुछ उपाय बता सकती हैं? अरे तू चिंता मत कर बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब तू घर जा, मैं कल तेरे लिए कुछ देखूंगी। अगर ऐसा कुछ होगा भी तो तेरी ये चाची है ना, मेरे सामने अच्छे भी मात खा जाए। हाँ, मैं कोई उपाय करती हूँ। चाची की बातों से निकिता को थोड़ी तसल्ली हुई और वो घर लौट आई। एक हफ्ते बाद निकिता रसोई में दूध उबाल रही थी। अचानक दूध का रंग काला पड़ गया और दूध में एक बेचैन कर देने वाली बदबू आने लगी। निकिता को बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि उसे फिर से कुबेरी से बात करनी चाहिए, तो वो रात के खाने के बाद चुपके से चाची के घर गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से कुछ धीमी आवाजें आ रही थी। निकिता ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो उसके कानों ने जो सुना वो उस पर विश्वास नहीं कर पाई। कुबेरी, तुमने निकिता को क्या बताया? कहीं उसे शक तो नहीं हुआ ना? वो बहुत होशियार है। वो हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है। तुम तो बड़े डरपोक हो। अरे उसे मुझ पर पूरा भरोसा है। मैंने उसे झूठा दिलासा दे दिया है। अरे वो तो मूर्ख है, सोचती है मैं उसकी मदद कर रही हूँ। भक्षक रक्षक कैसे हो सकता है? उसी से मदद मांगने चली है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। निकिता कांप गई। उसकी सांसें रुक गईं। उसे अपने कानों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। अब क्या? जमीन कब तक मिलेगी? कितना टाइम और लगेगा? मुझे तो लगता है तुम्हारा जादू अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तुम देखते जाओ। आज रात मैं एक और क्रिया करूंगी। शैलेन को इतना डरा दूंगी कि वो गांव छोड़कर भाग जाएगा और खुद चलकर जमीन के कागज हमारे सामने रख देगा। ये सब मेरे उस काले जादू का ही कमाल है। निकिता को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उनकी सारी मुसीबत की जड़ शैलेन के अपने चाचा थे। वो चुपके से उल्टे पांव अपने घर लौट आई। शैलिन, तुम्हें पता है हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब चाचा चाची का ही किया धरा है। वे हमारी जमीन और घर हथियाना चाहते हैं, इसलिए चाची ने हमारे घर पर टोना टोटका किया है। शैलिन, हमें ये घर और जमीन उन्हें दे देनी चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो निकिता? हमने सब कुछ खो दिया और अब घर भी उन्हें दे दे? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्हें सबक सिखाना ही होगा। नहीं शैलिन, उनके पास मत जाओ। वे कुबेरी चाची, वे अच्छी नहीं हैं। वे काला जादू करती हैं। मैंने अपने कानों से सुना है। हमारे बच्चे का गिरना और घर में जो भी घटनाएं हो रही थी,
उन सब में कुबेरी चाची का ही हाथ था। वे कह रही थी कि हमें इतना परेशान कर देंगी कि हम खुद अपनी जमीन और घर उनके नाम कर देंगे। शैलेन के चेहरे पर खून उतर आया। वो चाचा चाची से बात करने उनके घर जाने लगा तो आज मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, ये लड़ने का सही वक्त नहीं है शैलेन। वैसे भी हम उनसे लड़ नहीं सकते। चाची बहुत खतरनाक हैं। वे हमारे साथ कुछ भी कर सकती हैं। हमें उनसे बस छुटकारा चाहिए। हम उन्हें सारी जमीन दे देंगे और उनसे सौदा करेंगे। सौदा? कैसा सौदा? हाँ, सौदा। जमीन जायदाद के बदले में हम उनसे कहेंगे कि वे हमें बख्श दे और हमें चैन से जीने दे। भारी मन से अगले दिन शैलेन और निकिता ने जमीन चाचा चाची के नाम कर दी। चाची, जमीन आपकी हुई। अब वादा करो कि तुम हमें और परेशान नहीं करोगे। अरे तुम तो मेरे भतीजे हो। अब क्यों परेशान करूंगी तुम्हें। जाओ, आराम से रहो। कुछ दिनों की शांति के बाद एक रात शैलेन को अजीब सा महसूस हुआ। वो छत की ओर देख रहा था। कमरे में धुंध छाई हुई थी। शैलेन की आंखें फटी रह गई। छत की दीवार से एक लंबी कंकाल जैसी काली छाया उतर रही थी। उसकी आंखें धधकते अंगारों जैसी थी। हवा में भयानक दुर्गंध फैल गई। तो मेरा है। अब तेरा शरीर मेरा घर है। शैलेन जोर से चीख उठा और बिस्तर से गिर गया। कौन हो तुम? तभी शैलेन की आंख खुल गई। वो पसीने से तरबतर था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। निकिता जल्दी से भागकर शैलेन के पास आई। निकिता, वो यही था। एक काला साया। वो एक जिन था। वो मुझे अपने साथ लेने आया है। वो ले जाएगा मुझे। पर यहाँ तो कोई नहीं है। शैलेन, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुमने कोई सपना देखा है क्या? इसके बाद शैलेन को तेज बुखार हो गया। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था और लगातार बड़बड़ा रहा था कि उसके आसपास कोई है। ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझे पता है, ये सब चाची का ही किया धरा है। अब क्या चाहिए उन्हें? जमीन तो दे ही दी है ना, फिर ये सब क्यों? नहीं, मैं उनसे बात करती हूँ। वे हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। निकिता शैलेन की हालत देख नहीं पा रही थी। वो फिर से कुबेरी के पास गई। चाची, शैलेन मर रहा है। अब तो बता दो क्या किया है आपने? अब तो आपने हमारी जमीन, हमारा कारोबार सब ले लिया। आपने तो सौदा किया था ना कि बदले में आप हमें बख्श देंगी। फिर आप ये सब क्यों कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं पता। पागल हो गई है क्या? तू जा यहाँ से। निकिता टूट चुकी थी। तभी उसे गांव के बाहर रहने वाले एक वृद्ध बाबा की याद आई। वो उन बाबा के पास पहुंच गई और उनसे सारी बात बता दी। बाबा ने शैलेन की पूरी कहानी ध्यान से सुनी और शांत आवाज में बोले, बेटी, तुम सच कह रही हो। तुम्हारे घर पर एक दुष्ट आत्मा का साया है जिसे तुम्हारी चाची ने बुलाया है। तुम्हें सिर्फ एक चीज बचा सकती है, श्रद्धा। आखिर मैं क्या करूं बाबा? आप ही बताइए। अपने घर और पति के लिए मैं कुछ भी करूंगी। रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करो। अपने पति की कलाई पर यह धागा बांध देना। घर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करो। कुबेरी का जादू तभी तक चलेगा जब तक हनुमान जी की शक्ति उसका सामना नहीं करती। तो निकिता वापस घर आई। उसने तुरंत हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, दिया जलाया और शैलेन के हाथ पर धागा बांध दिया।
उसने जैसे ही धागा बांधा, शैलेन के चेहरे पर सुकून आ गया। निकिता को ऐसा लगा जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते ही कोई काली छाया घर से बाहर की तरफ भागी। उधर कुबेरी आग बबूला थी। तुम नाकाम रहे। मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो पूरा क्यों नहीं किया? उस घर में कुछ है जो मेरी शक्ति को रोक रहा है। मैं उस घर के अंदर नहीं जा सकता। उस घर में हनुमान का वास है। उनकी शक्ति मेरी आत्मा को जला रही है। मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। तुम तो बड़े कमजोर निकले। तुम्हारे वश में कुछ नहीं है। जाओ यहाँ से, चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। एक पिशाच को उसके घर में छोड़ूंगी। देखती हूँ उनके भगवान कब तक उसको बचाते हैं। अगले दिन शैलेन की तबीयत सुधर गई और वो उठकर बैठ गया। निकिता, अब और नहीं। ये लड़ाई अकेले नहीं लड़नी। चलो मेरे साथ। शैलेन ने गांव में पंचायत बुलाई और सबके सामने शैलेन ने चाचा चाची की सारी काली करतूतों, जमीन का लालच और बच्चे के नुकसान की बात बताई। और निकिता ने कुबेरी और बलवंत की बातचीत अपने कानों से सुनने की बात कही। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने सगे भतीजे के साथ तुमने इतना बुरा किया। नहीं, ये सब झूठ है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारे गांव में शैतान के लिए कोई जगह नहीं है। बलवंत और कुबेरी, तुम दोनों को कल का सूरज निकलने से पहले ये गांव छोड़कर जाना होगा। सरपंच ने दोनों को गांव से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया शैलेन। अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। नफरत की आग में जल रहे कुबेरी और बलबंध ने एक तंत्र क्रिया शुरू कर दी। मैं जाने से पहले तुम्हें खत्म कर दूंगी। मेरे काले जादू की शक्ति की आग से तुम्हारा घर जल जाएगा। निकिता को आशंका थी कि चाची आखिरी बार कुछ जरूर करेगी। शैलेन, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो निकिता। बाबा ने कहा था कि श्रद्धा ही हमारा कवच है। वे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। कुबेरी का काला जादू जैसे ही शैलेन के घर की तरफ बढ़ा, हनुमान चालीसा की सामूहिक ऊर्जा से टकराकर बिखर गया। अचानक ये क्या? ये मुझे क्या हो रहा है? कोई शक्ति मुझे जला रही है। कुबेरी के चारों ओर वही काला साया, वही जिन घूम गया जिसे उसने बुलाया था। जिन ने बलवंत को हवा में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। बलवंत की चीख अंधेरे में दब गई। फिर उस काले साये ने कुबेरी पर झपटा मारा। मेरे मालिक, तुम्हारी शक्ति अब खत्म हो गई है। हनुमान के सामने तुम्हारा जादू उल्टा पड़ गया है। अब मैं तुम्हारा हूँ। कुबेरी अपनी ही तांत्रिक क्रिया की आग में जलकर राख हो गई। सुबह की पहली किरण शैलेन और निकिता के घर पर पड़ी। अब वे सुरक्षित थे। बाहर चाचा